हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से आपको एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहता है। साथ ही साथ आप देखेंगे फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स पर मौजूद हों तो नेटिव की पर्सनैलिटी काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट यह फिंगर आप देख पाएंगे। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत बेहतर रहेंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यह फिंगर बहुत थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी इनकी देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में इनकी रुचि अधिक देखी जा सकती है। मर्करी फिंगर को देखा जाए तो यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी लो सेट है। अगर हम यहाँ पर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जैसे इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी गुरु और मर्करी फिंगर थोड़ी लो सेट हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई, थोड़ी हेजिटेशन वाली रह सकती है, जबकि इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना यह दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे इनका जो सबसे पहली फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया है, यह वाला एरिया, यह आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। और गुरु पर्वत जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, खासतौर पर जब यहाँ पर कुछ इस तरह के चिन्ह जैसे ये क्रॉस का चिन्ह आपको बनता नजर आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा साइन भी
आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर बनती हुई ऐसे चिन्ह अगर हाथ पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और साथ ही साथ बहुत ही ज्ञानवान होते हैं और ऐसे नेटिव समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी जरूर पाते हैं। यहाँ पर एक रेखा आपको नजर आएगी इस तरह से, इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में से निकलकर इस तरह की रेखा का ऊपर की तरफ बढ़ना नेटिव को काफी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसी रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का एरिया आपको यहाँ से अंदर की तरफ नीचे की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जिन लोगों का शनि पर्वत इस तरह से दबता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत काफी अधिक करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है, काफी हार्डवर्क जीवन में रह सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप इनके हाथ में भाग्य रेखा को अगर देखेंगे तो यह रेखा आपको काफी अच्छी नजर आएगी। यहां तक यह रेखा पहुंचती हुई उसके बाद ओवरलैपिंग के जरिए यह रेखा आगे भी आपको इस तरह से बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंचती नजर आएगी। यहां पर आकर आपको थोड़ी ओवरलैपिंग्स और लैडर टाइप फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में हो तो जीवन में काफी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है। लेकिन अगर फेट लाइन बीच में आकर कहीं से भी ओवरलैप होती नजर आए उस वजह से थोड़े उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली रेखा आप देख सकते हैं यह वाली जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा यह जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है और तीसरी रेखा यह जो पूरी तरह से कंप्लीट है, इस रेखा को मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद और ऐसा त्रिकोण हाथ के सेंटर में बन जाए तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा त्रिकोण बनने से नेटिव धन के मामले में अच्छा रहता है, अपने जीवन में काफी अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब होता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देखेंगे सूर्य पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य रेखा बहुत लंबी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लगभग यहां से कोई रेखा निकलकर ऊपर की तरफ पहुंच रही हो, ऐसी रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम छोटी एज से ही मिलने लगता है। लेकिन अगर सूर्य रेखा यहां पर ही नजर आए हमें, जो हमें इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है, ऐसी सूर्य रेखा अगर हाथ में होती है तो नेटिव को यही नेम एंड फेम, यही रिकॉग्निशन लेटर एज में यानी लगभग 60 की एज के बाद मिलने की संभावनाएं रहती हैं। यंग एज में सूर्य रेखा का बहुत अधिक लाभ नेटिव को नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट लेकिन काफी उभरा हुआ। साथ ही साथ यहाँ से चलने वाली एक लंबी मरकरी लाइन आपको लगभग मरकरी माउंट तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी लाइन का होना नेटिव के बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अर्निंग्स कर पाते हैं और अगर ऐसा नेटिव जॉब में जाता है तो यह रेखा बहुत अच्छे लाभ देती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में चला जाता है तो और वहां पर और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं इस मरकरी लाइन की वजह से बनती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं, बहुत ही छोटी छोटी रेखाएं आपको इस तरह की इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं के रूप में नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर अगर मौजूद होती हैं तो नेटिव काफी अच्छा हीलर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। एक अच्छा सलाहकार बनने की योग्यता ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर समाये रहते हैं। अगर हम देखें इनकी मेजर लाइंस को तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है, कुछ इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन इनकी हथेली में। यहाँ से एक बहुत ही बारीक ब्रांच निकलकर इस तरह के विष्णु चिन्ह को बनाती हुई आपको नजर आएगी। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन रहती है ऐसे व्यक्ति बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। एक इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। साथ ही साथ हाथ में इस तरह के विष्णु चिन्ह का बनना बहुत ही भाग्यशाली बनाता है व्यक्ति को। और यह चिन्ह जिनके हाथ पर होता है ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली बहुत अच्छी तरक्की जीवन में जरूर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में यह विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर, बेईमानी के रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस साथ साथ हार्ट लाइन के नीचे की तरफ नजर आएंगी, जिनकी वजह से थोड़े इमोशनल सेटबैक्स रहते हैं।
ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मिडिल एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत या कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई प्रॉब्लम होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी लंबी है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी रेखा हाथ में अगर मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, याददाश्त स्ट्रांग रहती है। लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस भी इनके हथेली में आपको नजर आएंगे। यह रेखाएं जो इनकी हार्ट लाइन को क्रॉस करती हुई या टच करती हुई आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना जीवन में स्ट्रेस को बढ़ाता है। थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी इन रेखाओं की वजह से नेटिव को होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ जलती हुई जो एक फिश की आकृति बना रही है। यह जो रेखा है यहाँ से शुरू होने वाली, यह लाइफ की लाइन है। लगभग यहाँ तक लाइफ की लाइन का पहुँचना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 80 के आसपास रहेगी। लेकिन साथ साथ यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं, स्ट्रेस लाइंस इनकी लाइफ लाइन को भी इम्पैक्ट करती हुई, जिनकी वजह से ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को हेल्थ रिलेटेड भी आती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह जो रेखा है इस तरह की फिश की आकृति बनाती हुई आपको नजर आएगी। आपको दोबारा से ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की शेप आपको इनकी हथेली में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की शेप केतु पर्वत, यह जो एरिया रहता है इसको केतु का माउंट कहा जाता है। केतु पर्वत के ऊपर ऐसी शेप बन रही हो तो व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने के कई चांसेस मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स के साथ साथ अपने ही कंट्री में भी लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके इस तरह के चिन्ह की वजह से रहते हैं। और साथ ही साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी नेटिव को अच्छा धन मिलने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनका शुक्र पर्वत का एरिया काफ़ी उठा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। यह माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अधिक होने से नेटिव को अपनी लव लाइफ में और फैमिली लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ के जरिए, अपने परिवार के जरिए परेशानी देती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत से उठने वाली रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, और साथ ही साथ यह रेखा भी लाइफलाइन से निकलकर मून एरिया की तरफ आती हुई। ऐसी रेखाएं होना जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को तो दर्शाती हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ बारीक आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नेटिव को परेशानी दे सकती है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।